असा असा खेळ बसता त्याला बोरोना आमका गाडी येऊ नका गाडी आमका गाडी तुमचं लेटर घेऊन जा बोरो हम होंगे कामयाब आज के दिन. सरकार ही शीम उखून पुढे वचपाकूच दिना. मोठ्या प्रमाणात पुलीस आसा, हांगासर SP येयल्या, डेप्युटी कलेक्टर सगळ्यांच्याच आसा. तुमकां हांगाच हाडून दवरले आतां फुडें कितें कितें आमी वचपाचो प्रयत्न केलो पूण ते आमकां हें कांय तेंच्या ज्युरिडिक्शनाक पडना बरोबर. तरी सुद्दां ते आमकां फुडें वचपाक दिना. फुडें वचपाक दिना म्हटल्या बरोबर आमी हो जो हें आसा लढो जो आसा हें एज्युकेशन आसा शांततायेच्या मार्गान करता. आणि आमचे महिला वर्ग भरपूर आसा. कारण कशें आसा हांगासर एक प्रकारचो हें आसा हें कांय जाणांक जाय कितें जाल्लें कॉन्फ्लिक्ट जाल्ली जाय पूण आमच्या मनान हांगासर ती कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट केल्ली नाका. लॉ एंड ऑर्डर म्हणजे आमी पाळटाले अहिंसेच्या मार्गान आमी हें करता लढो. आनी ताका लागून तर ही भाशा अहिंसेची भाषा जर आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी जर कळना आसत तेजे राव रायट तेज्या इतकी लाजीरवाणी गोष्ट आनी कांयच ना. आतां सकाळ पासून ॲटलीस्ट इतको सगळे ऑफिसर तेंच्यांनी सगळे डिप्लॉय केल्ले आसा. तांकांय बाबा हें ना कळ्ळें न्ही बाबा इतके शांततायेन हांगासर आमी सगळे गेल्ले आसा. आमची देख घ्या मरे तुमी. आनी जे कितें उपाशी आसा सकाळ पासून तुमी कांयच ताचेर हें करिना एक्शन कांय घेना तुमी. आमची मागणी कितें आसा आमची मागणी आसा काल आमी सीएमा कडेन उलयल्लें की जे तरेन तेंच्यांनी आमचे कडेन प्रस्ताव दवरलो आमी तांकां प्रस्तावान तें सांगलें की हांगासर तुमी आमकां कितकी आमिशां दिली दाखयली कळ्ळें न्हू. ते तळ्या खातीर तळ्याच्या बदलान तुमकां अमकें दिता तमकें दिता तुमचे तळ्या सारकें करता. थंय उदक बाबा हें येवचना वयली घाण येवचना तितून पडचें ना आनी कितें कळ्ळें न्ही. हे सगळें आमकां सगळ्यो काल काणयो सांगल्यो त्यो आमचें मान्य जावंक ना. आनी त्या बरोबर आमी तांकां सांगलें खंयच्याच परिस्थितींत आमी तुमचे कडेन असल्या गोश्टीचेर तुमी जॉब दितले हें करतले आमी हें करपाक कॉम्प्रोमायज करपाक रेडी ना. आमकां जाय कितें जाय इतकेंच जाय की एक आमचो जो गांव आसा गेली 45 वर्सां जाली इंदिरा नगराक लागून काबार जाल्लो आसा. शेतकरी आमचे पोटार हात धरून दिता ह्या सरकारान खंयच्याच सरकारान आमकां एक पान दुडू दिवंक ना हितून. आनी आयज सगळी जी घाण जी आसा इंदिरा नगरची हांगासर आमच्या हितून शेतांनी मिळोन शेतां काबार जाल्ली आसा. एका वटेच्यान हें संकट आमचेर आनी दुसरे वटेच्यान आतां जे तुमी पळयता आतां युनिटी मॉल मागीर त्याच बरोबर प्रशासन स्तंभ असले तरेचे प्रोजेक्ट जर हाडले जर जायत आमच्या तळ्याचें कितें जातलें. अरे कोणी सुद्दां एक ल्हान भुरगो सुद्दां सांगतलो जेन्ना 45 आपले 17 मजली बिल्डींग येतली आमच्या तळ्याच्या पोंदाक तेजें फावंडेशन वयतलें. उदक दूषित जावचें ना. अरे बाबा हय हांव हे वर्सभर जे हांगा आसा वर्सभर ऐका रोहन खोमट्यान खंय हांवें जो तेजेर आरोप करता हांव सदां कितें म्हणून की सायडीच्या तळ्या वयल्या जाग्याच्या ऑपोजीट जो 42 नंबरचो एक दोंगर जो आसा 9 लाख स्क्वेअर मिटर कितके 9 लाख स्क्वेअर मिटर तर 2018
हे तुका स्पश्टीकरण दिता 2018 जेन्ना IT पार्क येतालो IT पार्क यांनी कित्याक काडलो थंय त्याच खातीर ताची डिलिंग आसा म्हणून थंय आनी कितें केलें आमच्या वयर तळ्यार हेणी कितें केलें उजो घालपाक लागलो आमच्या दोंगराक तळ्याचेर JCB हाडून सगळी आमची वखदाची झाडां बी हे करपाक लागली आनी नाका आसतना 20 मीटर रोड आसलो तेन्ना 20 मीटर रोड आसलो आनी तो रोडार 20 मीटर रोड आसा तो कोणाच्या बापाच्या ताच्या बापाय करपाक करतालो तो आपके अधिकारी सिसोड़ी मामलेदार सब आए थे उन्होंने हमको बोला था कि उन लोग उधर से बाहर जाओ उन्होंने बोला था कि एक कंस्ट्रक्शन लाइसेंस देना पॉइंट है अभी क्या हुआ यूनिट से हमको कुछ नहीं मिल रहा है कुछ चैम्बर में आंदोलन चल रहा है एक परिस्थिति आगे तक एक भाई हे जे कितें चोर जे आसता पळय काय रे तो ऐकून घ्या आय जॉब जे आसा न्ही पुढे पावले आसा बातचीत करना चाहते आणि माझ्या जर 75% हम लोग हमारे आज पता था कि BNS है 144 है हम लोग हम चाहते थे डायरेक्ट बस में हमारी हमारा डिमांड जैसे 4 लोग नहीं आने सकते तो ये डिमांड है कि यही हमारा क्यों हमारा ये जीवन दायित्व है इतने साल से वो टायर लेके हमको प्रोटेक्ट किया हमारी जिम्मेदारी है प्रोटेक्ट टायर लेक बफर जोन से क्या बोल रहे बफर जोन ही है आउटसाइड बफर जोन बफर जोन के बाद 4 लाख टोटल स्क्वायर मीटर वो जगह है इसमें से 2,60,000 दोनों फिशरमेंस है प्लस 50,000 का वेटलैंड का एरिया है वो जगह ही नहीं बचती तो दोनों फिशरमेंस क्या है एप्लीकेशन है उसने बोला है कि वहाँ पे परमिट बॉटनिकल गार्डन सवाल इसलिए कल CM भी बातचीत करने में थोड़ा फेवर में है हमारे लेकिन उनके एक मंत्री को संभालने के लिए हो रहा है वो अगर एक सिर्फ हमको एश्योरेंस चाहिए और एक नोटिफिकेशन चाहिए और जो हमारा कंस्ट्रक्शन दिल्ली के अंदर होना चाहिए हमारा डिमांड है और कुछ नहीं इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन या मेमोरेंडम है वो जो भी थे मैं इसको बस एक बार आप लोग जैसे आके सभी लोग आप सुबह से बैठे हैं ऐसा नहीं है कि आपकी बात सुनी नहीं होती सबको आपकी बात अथॉरिटी के सामने सुननी चाहिए मेरी आपसे यही निवेदन है कि आप प्लीज़ आज के लिए अपना ये बंद करिए सब लोग शांति से क्या है सर हम लोग CM को कल ऑर्डर दिया था वीडियो का ऑर्डर और स्पष्ट किया हम लोग डिमांड पहले डिमांड किया था कि आप गवर्नमेंट है आप अभी हाई कोर्ट में नहीं गए तो अभी हमको पता चला कि वो हाई कोर्ट में चैलेंज करना गए तो इससे सरकार का इंटेंशन पता चलता है कि उनको ये प्रोजेक्ट चाहिए एनी हाउ प्रोजेक्ट चाहिए तो हम लोग पीछे वाले लेने आंदोलन ऑनलाइन हमारा आज भी चल रहा है मैं अभी भी ऑनलाइन में हूँ ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकता हूँ क्योंकि बार बातचीत करना चाहते हैं इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेमोरेंडम से ऑलरेडी दिया है अपने CM को ऑलरेडी दिया है सब लास्ट ईयर 6 महीने पहले दिया है कल भी हम लोगों ने बोला है मेमोरेंडम के देने की जरूरत चिंबल डैम से हम लोग ने सर इतना अभी नहीं हम लोग ने बोला था ये अनाउंस था कि हम लोग आएंगे करके और कल भी वार्निंग किया था सर हम लोग आएंगे तो ये परिस्थिति लाती था जिम्मेदार सर हम लॉ एंड ऑर्डर यही करके इसलिए हम लोग इधर बैठे आप इतना एग्रेसिव हो रहे थे लोग ऐसा लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेना चाहते थे लेकिन हम लोग संभाल के रखा है हमको पता है इसलिए हम लोग बोलिए सर आप हमको गाड़ी लेके सब उधर जा सकते थे हम लोग बस स्टैंड पे वहाँ पे BNS लग सकता था हमको 141 कोड लग सकता था लेकिन हमको पता है कि इधर हम लोग सेफ है इसलिए हम लोग इधर है हम लोग को भी अपना जो हमारा ये है
लेडीज है इनकी तरफ अभी आपके पास अपनी मेमोरेंडम कुछ नहीं है सर, एक ही डिमांड मेमोरेंडम एक ही डिमांड है। सीएम को वर्बली बुलाया और 2 बार बुलाया कि ये हमारा ये है, इमीडिएटली स्क्रैप कीजिए प्रोजेक्ट, यूनिटी मॉल चिंबल गांव से स्क्रैप कीजिए, चिंबल जो हमारे 14 सर्वे नंबर 41 है उधर से स्क्रैप कीजिए और सरकार किधर ले जाना चाहते हैं हमको उधर। सरकार का क्या है, ये है कि वो इकोनॉमी बूस्ट करना चाहता है, जॉब देना चाहता है, ओके दे दीजिए, पार्टो फेज में कीजिए, नहीं तो मेरे से इधर ईडीसी पार्टो फेज 2 आने वाला है उधर कीजिए। उधर वेटलैंड के एरिया में जहाँ परमिट ही नहीं है तो वो उधर कर नहीं सकते। तो सरकार का ये मैसेज आप पहुँचाए कि हमको इस काम का ये स्क्रैप कीजिए। और ये हम लोग सर हम जीवन मरण का प्रश्न है और ये हम अंदर तक हम चालू रहेगा, ये आंदोलन भी चालू रहेगा। हमारा ये सर भी है बीएमसी चेयरमैन भी है जो को पहले से ये कर रहे हैं सर। तो ये सर जी वहाँ जो हमारा सर जी 2018 I am the chairman of the BMC Bangalore District Management Committee and also I am the chairman of WITLE of FIR Link। तो उस वक्त 2018 में एक बहुत बड़ा IT पार्क का इशू हुआ था। वो तो बाद में यही मिनिस्टर जो है वो वहाँ लाना था, तो हमने बाद में PIL डाला और वो मेट्रो को हमारी जीत। अभी उसके बाद अभी यूनिटी मॉल के जो ये है जैसा ही बताते वो उसका अनाउंसमेंट हो, उन्होंने कैबिनेट में डिसीजन लिया और वो कैसा ऐसा यहाँ उस वक्त being chairman of this wetland and also BMC मैं वहाँ गया तो देखा बिना कोई किसी परमिशन से वहाँ पेड़ वो काट दिए। And there are so many medicinal plants which we have entered in our PBI, People Biodiversity Register। उसमें वो उसका सभी जो है तो ऐसे जब पेड़ काटने लगा मैंने पूछा इसके कोई ऑफिसर उनसे पूछा ये क्या है थोड़ा ये DTDC का गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट यहाँ आने वाला है और ओके ठीक है, लेकिन आप ये क्यों नहीं करते? परमिशन है क्या आपको? फॉरेस्ट का परमिशन है क्या? नहीं, ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। तो फिर क्या हुआ? गवर्नमेंट हो मैं इंडिविजुअल हूँ, कोई भी हो उसको परमिशन तो लेना पड़ता है। नहीं वो हम कभी भी कर सकते हैं, ठीक है बोला मैं। तो मैंने एक अर्जी जो है कंप्लेन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लगा दी। दूसरे जब ये सब प्रोजेक्ट जो है हमारे वेटलैंड में आता तो मैंने यहाँ का वेटलैंड जो बोर्ड है वो आता उसको मैंने ले लिया, ऐसा ऐसा है ये क्या चल रहा है। अरे अगर यहाँ अगर उनको आपने जगह दिए है तो हमको बताना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ के ये है कस्टडियन है उस विलेज के, उस वेटलैंड के हम कस्टडियन। आप बिना पूछे आप ये जो सभी व्यवहार कर रहे हैं ठीक नहीं है। आपने तो हमें अभी तक जो तालाब है जो हमारा वहाँ लेक जो है उसका बफर जोन का भी आपने हमें मेजर ये करके नहीं दिया, बाउंड्री मार्क नहीं करके दिया। बाद में जोन ऑफ इन्फ्लुएंस जो हमको मिलता है उसका भी आपने ये नहीं किया। और एक ही आप ये जो 25,000 स्क्वायर मीटर नाप के कैसे दे सकते? तो सही नहीं है। तो बाद में वो लोगों को DTDC के लोगों को मैंने पूछा कि भैया आप जो यहाँ अभी कंस्ट्रक्शन करने वाले आपने सॉइल टेस्टिंग की क्या? वो बोले नहीं। तो आए रहे नहीं कल बात जाएगी सॉइल टेस्टिंग किए बिना आप कैसे ये कर सकते हैं? तो बात नहीं मैं 7-8 दिन में उन्होंने मैं जब वहाँ गया हाइड्रोलॉजिस्ट
क्या हुआ, रिपोर्ट क्या है सर? यही सरप्राइजिंग, ये प्लेटो है, एक पूरा पत्थर है, 6 मीटर पर पानी मिला नवंबर में। क्योंकि फिर तो मुझे जो बताया दिया था, लिख के दिया था, नोटिफाई करके दिया था, वो उसमें आना चाहिए अगर पानी यहाँ मिलता है तो। हमने कंप्लेन कर दी, बाद में वो बिना परमिशन वहाँ उन्होंने जो पतरा है स्टील का, वो फेंसिंग किया करीब 20,000 स्क्वायर। तो हमने पूछा उनको, बाबा आप लाइसेंस के बिना ऐसा कैसे कर सकते हैं? बाद में हमने पंचायत में ये जो है ना कंप्लेन, उनको स्टॉप ऑर्डर नोटिस निकाला, उसका रिप्लाई आज तक एक बाद में लाइसेंस के लिए कंस्ट्रक्शन लाइसेंस फेंसिंग तो बना दिया पूरा, और बाद में उन्होंने इसके लिए अप्लाई किया। जब उसका ये एप्लीकेशन आया पंचायत में, सिर्फ उस एप्लीकेशन का आपको तो पता होगा, एक 7-8 डॉक्यूमेंट लगता है, सही है ना सर? सिर्फ फॉर्म नंबर 1 and 2, अगर फॉर्म एक डॉक्यूमेंट मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है, ये फॉर्म नंबर 1 and 14 जो है वो तुम्हारा ओनरशिप डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता। फिर भी उन्होंने क्या किया, तब तक हमारे 3 आता मोबाईल दोरकूच नाही, त्याचा धोल